हेलो भाई, कैसे हैं आप? तो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ना। तो द पॉइंट इज़ कि ये आपका डे 2 है, जिसमें हमने फर्स्ट डे में कुछ चीज़ें समझी थी। मैंने आपको बताया कि हम हर दिन कुछ ना वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस की कलेक्शन की बात करेंगे, और ये आपके 2026 के लिए प्रिपरेशन है। तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि आपको 2026 के लिए क्या-क्या तैयार करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि ये जैसे पेपर, आप जैसे अभी पेपर्स गए हैं, तो इनमें आपका पैटर्न कैसा रहा है? क्योंकि पैटर्न, जब एक बार कोई कोई भी पेपर शुरू हो जाता है, जैसे एडिक्विटी इस बार करा रही है, तो पेपर का पैटर्न कैसा चला, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस किस तरीके के देखने के मिले, क्या सेक्शंस आपको थोड़े बेहतर लगे, क्या सेक्शंस में कुछ थोड़ा डिफरेंट लगा, और आप में क्या ऐसा थोड़ा सा कमी है जो आपको इसके पॉइंट ऑफ व्यू पे करनी है ना। वैसे देखा जाए तो अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैथ्स के सेक्शन की बात करें, इंग्लिश के सेक्शन की बात करें, या फिर आपकी बात करें किसकी, रीजनिंग के सेक्शन की, तो इन सेक्शंस में कोई बहुत बड़ा बदलाव है नहीं। अ लिटिल बिट, दो दो क्वेश्चन या एक एक दो क्वेश्चंस का बदलाव है, तो वो तो हमेशा ही रहने वाला है ना। जीएस के सेक्शन की अगर हम बात करें, तो इसमें करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा पोर्शन, जो कि ऑलरेडी भी आता था, उसके बारे में काफ़ी चीज़ें मिली हैं। बट फिर भी आप अगर अगर आपको रियल में तैयारी करनी है, और अगर आपको रियल में सिलेक्शन लेना है, तो आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पर ही काम करना पड़ेगा फॉर द एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, यही आपका बैंकिंग में भी काम करता है। तो पेपर की अगर हम बात करते हैं, तो आपको सीखना है कि भाई क्या-क्या चीज़ें कमी हो सकती हैं, आपको प्रैक्टिसिंग में लगना है, क्या-क्या चीज़ों में आपके कॉन्सेप्ट आपके खिले हुए हैं, कहाँ पर आप इसको मिस कर जा रहे हैं, आपकी ट्रिफल मिस्टेक्स कहाँ-कहाँ हो रही हैं, वो आप टेस्ट लगाएँगे जितने ज़्यादा, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। और अपने जो इंग्लिश का पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हो, वोकैब वाला पार्ट हो, उसको आप कैसे रिलेट करके याद कर पाएंगे, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। रिलेट करने से मेरा मतलब भी होता है कि भाई उसमें आपको कैसे, आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको आप रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर पा रहे हैं। कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आप उसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करिए। फिर उससे क्या होगा, वो ईजी हो जाएगा। आप उसको ऐसे बर्डन की तरह मत लीजिए। बर्डन का मेरा मतलब, कहने का मतलब है, आप ऐसे मत लीजिए कि भाई मेरे को तो ये मतलब करना पड़ रहा है। करना पड़ने जैसा कुछ नहीं है। इफ़ यू वांट टू, अगर आप कुछ उससे सीखना चाहते हैं, अगर आप कुछ उसको इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि आप उसको बहुत फास्ट कर सकते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, वो आपको समझना है, राइट। तो ऐसे काम करना है, इस तरीके से मूवमेंट को बढ़ाना है। बाकी वन ऑफ द बेस्ट सेशंस जो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लासेस मेरिट के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप पहली बार हैं तो बिल्कुल आप ऐड हो सकते हैं, और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे है, राइट। तो आइए देखेंगे इसमें कैसे कैसे करेंगे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस की बात। एक एक क्वेश्चन में कुछ कुछ बारीकी है जो यहाँ पर लाया गया है, जिससे कि आपको पेपर में बहुत अच्छे से समझ में आए, और आप बढ़िया से पेपर में टारगेट कर सकें, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आइए देखते हैं क्या करना होगा। तो चलिए, हमने 10 क्वेश्चन तक कर लिए थे, हम 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसको जरा देखते हैं क्या कर लेंगे आप इसमें। देखिए 11 को पढ़ते हैं। ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबल बी ए परफेक्ट स्क्वायर, निम्नलिखित में से कौन सा संभव एक पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। देखिए, सिंपल सी एक बात क्लियर करता हूँ। कभी भी अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2348 हो, 348 क्या हो, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। तो जिन भी नंबर्स का यूनिट डिजिट 2348 होता है, तो वो कभी भी, है ना, कभी भी किसी नंबर का, किसी नंबर की स्क्वायर नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? स्क्वायर नहीं हो सकते। इस बात को आपको समझना है, राइट। तो इसमें भी लास्ट में 2 है, इसमें लास्ट में 8 है, इसमें लास्ट में 3, तो ये तो कभी किसी के स्क्वायर हो ही नहीं सकते। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? ये समझ में आया? तो इसमें ये जो बात है, ये आपको समझनी है, ये यूनिट डिजिट की बात है, जो आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिली, राइट। तो ये बात आपको जाननी है। तो कभी भी किसी नंबर के, जब भी आप किसी का भी स्क्वायर कर लो जिसका मन करे, अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके अंत में 2348 कभी नहीं आएगा। ये आपको समझना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए, जब भी ऐसी चीजें आती हैं कि असेंडिंग ऑर्डर लगाना, तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, सारे एक ही जैसे होते हैं, है ना। सारे एक ही जैसे से क्या मतलब है, सब एक ही जैसे हैं, बस आगे पीछे घूम रहे हैं। तो अगर मैं किसी भी एक को उठा लूँ, 1/2, 0.55, 3/5, और यहाँ पर है 0.625, तो आपका काम रहेगा सबसे पहले इसको क्या करना, इसको बेसिकली पॉइंट्स में कन्वर्ट करना। तो ये हो जाएगा 0.5, ये तो है ही 0.55, हो जाएगा 0.60, और ये है 0.625।
अब देखा जाए तो असेंडिंग ऑर्डर ही तो लगा हुआ है, ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, इससे बड़ा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही असेंडिंग ही ऑर्डर है, इसमें कुछ दिक्कत का विषय है नहीं। राइट, ओके, चले। तो अगर अगर मान लो पूछता या फिर ये जंबल भी दिए होते तो भी आप लगा सकते थे आगे पीछे किसी को भी, ठीक है ना, तो वो आप कर सकते थे। इसको पढ़ते हैं। PNQ started a business, P is the working partner, receive a monthly salary of 2000, ठीक है, टोटल प्रॉफिट में से, और जो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट है वो बाकी तीनों के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो पी ने 50,000 रुपये लगाए, क्यू ने 60,000 और आर ने 70,000। साल के अंत में पी को टोटल अर्निंग हुई 40,000 की, तो आपको बताना है टोटल प्रॉफिट आखिरकार कितना था, ठीक है ना। अब बात को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इनके इन्वेस्टमेंट की, पी, क्यू और आर, इनकी इन्वेस्टमेंट है 50,000, 60,000 और 70,000। तो अगर आप इसका रेशियो क्रिएट करेंगे तो यह आ जाएगा 5, 6 और 7, ये इनका रेशियो आ गया इन्वेस्टमेंट का, है ना। ओके, अब बात को समझते हैं। अब देखा जाए तो इसने बोला कि पी की जो टोटल अर्निंग है वो 40,000 है, तो इस टोटल अर्निंग में पी की सैलरी भी होगी। पी को मंथली सैलरी कितनी मिलती है, 2,000, तो पी को 12 महीने में कितने रुपए मिल गए होंगे, 24,000, तो 24,000 आप इसमें से निकाल दीजिए, क्योंकि वो तो उसको मिल नहीं है। तो बेसिकली जो पी को जो प्रॉफिट में से शेयरिंग है वो कितनी है, मतलब प्रॉफिट, क्योंकि 24,000 तो प्रॉफिट में से निकल ही जाता है, तो बेसिकली जो प्रॉफिट पी का बच रहा है वो 16,000 बच रहा है। अब यही वैल्यू यहाँ पर 5 यूनिट के बराबर हो गई, 5 यूनिट हो गया 16,000, 1 की वैल्यू हो गई 3200, हाँ। तो आपको टोटल प्रॉफिट बताना है, तो टोटल कितना होगा, यहाँ से 6 और 5 11, 18 यूनिट। तो जब 1 की वैल्यू 3200, तो 18 इंटू 3200, तो इसे कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका 57,600। तो 57,600 तो वो प्रॉफिट है जो बेसिकली ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। लेकिन उसमें से 24,000 जो सैलरी थी वो तो पहले ही माइनस हो जाती थी, टोटल प्रॉफिट कितना बैठेगा, 57,600, और उसमें आप 24,000 को ऐड कर दीजिए, तो 006 7 और 4 11 8, तो ये आपका आ जाएगा 81600। तो फाइनली जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 81600, क्योंकि आपको दिख रहा है मेरे पीछे, राइट। तो ये मुद्दा रहेगा, राइट, आइडिया लगा। तो इसमें पहले ही आपने अलग कर दी क्या चीज़, पहले ही आपने उसकी जो सैलरी थी उसको अलग कर दिया, बाकी चीज़ें आप देख पा रहे हो किस तरीके से करना है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। इक्वल क्वांटिटी ऑफ टू टाइप ऑफ शुगर आर मिक्स्ड वेयर द फर्स्ट इज सोल्ड फॉर 40 रुपीज पर केजी एट 25% प्रॉफिट। पहले को आप 40 रुपए की बेच रहे हैं और 25% का प्रॉफिट है, तो एसपी पहले का 40 हो गया और आपको प्रॉफिट मिल रहा है 25% का। सेकंड का सोल्ड है 30 और आपको लॉस हो रहा है 25% का, ठीक है। और मिक्सचर को आपने सोल्ड कर दिया 36 रुपए पर केजी के हिसाब से। चलिए तो बात को समझते हैं। सबसे पहले ठीक है, ठीक है, पहले तो यहाँ से सीपी निकाल, व्हाट इज द लॉस और गेन, तो पहले यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम सीपी की बात करें तो यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है 25 का, 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है ना, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हो रहा है तो 5/4 हो गया यहाँ से, और 40 के बराबर हो गया 5 से 8 बार, तो यहाँ से सीपी आ गया 32 रुपये। यहाँ पर लॉस हो रहा है तो ये आपका हो जाएगा 3/4, और ये 30, तो यहाँ से सीपी आ गया 40 रुपये, आ गया, ओके। तो यहाँ से जो कंप्लीट सीपी आ गया वो 72 रुपीज़ आ गया, ओके। अब 72 रुपीज़ आ गया कंप्लीट सीपी, लेकिन ये क्वांटिटी तो दो हो गई ना, तो ये 1 किलो का अगर ये बोलूँ तो 2 किलो हो गया, क्योंकि 1 किलो यहाँ से ले लेते हैं, 1 किलो यहाँ से, तो ये 2 kg का रेट आपका इतना हो गया। तो यहाँ से आपका 1 kg का रेट कितना बना, 36, 36 सीपी है, और आपने 36 में ही उसको बेच दिया, तो आपको तो ज़ीरो प्रॉफिट और ज़ीरो ही क्या हुआ, गेन, मतलब आपको कुछ नहीं हुआ, तो ज़ीरो प्रॉफिट एंड ज़ीरो गेन हुआ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0% गेन और 0% लॉस। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि पहले केस में
आपका सीपी 32 आ गया, दूसरे केस में आपका 40 आ गया। तो यहाँ पर ही क्वांटिटी 2 है तो आप इसको 1 kg तो मानेंगे ही। तो 2 kg का जो सीपी 72 है, तो 1 kg का जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं एसपी की, तो एसपी भी आपका 36 है, तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, राइट। बात समझ आई। तो ये बात है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन कमेंट एंड यू कैन आस्क, है ना। तो ये आपको समझना है, राइट। आइए। द अमाउंट ऑन सीआई किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे साल के आखिर में रकम इतने और इतने हैं, तो सालाना ब्याज दर ज्ञात करें। तो द अमाउंट ऑफ ईच सेकंड एंड थर्ड ईयर, तो सबसे पहले बात कि आपको सेकंड ईयर का जो अमाउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4232। और आपको थर्ड ईयर का अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है, 4655.20। और बात हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखिए मैं आपको बात क्लियर करता हूँ, कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर कंजिक्यूटिव ईयर्स हो, कंजिक्यूटिव ईयर्स का ध्यान से सुनिएगा, कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट में कॉन्जिक्यूटिव ईयर, कॉन्जिक्यूटिव ईयर होता है लगातार साल, तो ये समझ लीजिए रेट निकालना बहुत ही आसान होता है। और क्या मतलब होता है, ये थर्ड ईयर का अमाउंट है, ये सेकंड ईयर का अमाउंट है, और क्या ईयर्स कंजिक्यूटिव है, बिल्कुल है। तो आप थर्ड ईयर में से सेकंड ईयर के पैसे को माइनस कर दीजिए। तो आप 4655.20 में से 4232 को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर तो 0.20 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो ये आ गया। तो ये जो आता है 423.20, ये पहले वाले ईयर, पहला वाला ईयर कौन सा, सेकंड ईयर, इस पे सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का। तो बेसिकली 423.20, और नीचे कौन आ जाएगा, 4232 का कितने परसेंट है ये आपको निकालना है, और यही आपका क्या आ जाएगा, 8% आ जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर डिफरेंस कितना है आपका, 423.20। ये जो 423.20 है, ये आपका पहला वाला साल कौन सा है, सेकेंड ईयर। अभी तीसरा चौथा होता तो तीसरा पहला हो जाता। तो सेकेंड ईयर पे क्या होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट होगा, राइट। 2 जीरो से पॉइंट हट जाएगी, 23 से आप इसे काट सकते हैं। तो फाइनली आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10%। तो ये बड़ा बढ़िया सवाल है जो आपको समझना है, जो आपको जानना है, राइट। कर पाएंगे, ओके। पढ़िए। ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। अगर उन्होंने 4 दिन तक काम किया और ए ने काम छोड़ दिया, तो कितने दिनों में बी बचा हुआ काम करेगा, राइट। तो ये देख लेते हैं। ए कितने में कर रहा है, 12 में, और बी कर रहा है 24 में। तो आप इनका एलसीएम 24 ले लेंगे, 12 से कर लेंगे 2 टाइम्स, 24 से कर लेंगे एक बार, राइट। यहाँ पर अगर देखा जाए, उन्होंने दोनों ने 4 दिन काम किया, 4 दिन अगर वो काम करते हैं, तो 4 दिन में बेसिकली कितना काम कर देंगे, एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन ये, एक तो 3 काम रोज होता है, तो 4 दिन में 12 काम हो जाएगा, बच गया 12 ही काम। और फिर ए ने काम छोड़ दिया तो बी करेगा, बी एक के हिसाब से करेगा। तो अगर एक के हिसाब से करेगा तो 12 ही दिन ले लेगा ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी विल फिनिश द जॉब हाउ मेनी मोर डेज, तो बी कितने दिनों में करेगा, 12 दिनों में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके, डन है। चलो इसको पढ़ते हैं। A retailer marks his goods as 40% above the cost price and allow a 15% discount। देखिए मार्किंग की बात जब भी होती है 40% अबव, तो आप मानेंगे सीपी 100 रुपये है, और जो मार्किंग है वो 40% ऊपर है, तो 140 है। और आपको कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 15% का। तो आप इस पे 15% का डिस्काउंट दे दीजिए। 15% का मतलब कितना होता है, 3/20। तो अगर आप डिस्काउंट देंगे तो 140 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 17/20 की। तो आप इसे कर सकते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4, 119, ये आपका एसपी आ गया, राइट। अब मुझे बताइए, अगर सीपी 100 था और उसको आप 119 का बेच रहे हैं, तो आपको कितने का प्रॉफिट है, आपको 19% का क्या है, प्रॉफिट। ये आपको समझना है, राइट। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लैरिटी मिली, ये कर सकते हैं, बढ़िया से कर सकते हैं, समझना है। आइए इसको पढ़ते हैं। एक इन्वेस्टर है जिसने 25,000 रुपए 2 अलग अलग अकाउंट में बांटे। एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा इसको ठीक देखते हैं क्या हो सकता है ना।
तो 25,000 दो डिफरेंट अकाउंट्स में बांटे उसने, ठीक है। क्या कर लिया फिर उसने, बताओ। अकाउंट ए से उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 4% का, अकाउंट बी से उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 6.5% का, और 3 साल के बाद उसको जो टोटल मिल रहा है वो मिल रहा है 3975। तो क्या करना होगा, देखो सबसे पहले एक बात समझो आप, टोटल पैसा कितना था 25,000। तो पहले केस में उसको मिल रहा था 4%, और दूसरे केस में उसको मिल रहा है 6.5%। ये तो बात हुई। उसका 4% तो 1,000 रुपये सीधे आ जाएगा। इसका 6.5% करेंगे तो 25,000 का अगर आप 6.5 करते हैं तो आप ऐसे करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, पॉइंट से जीरो कट जाएगा। 25 की गुणा 65 में करनी है। 25 पंजे 125, 12 25 छिक्का 150 और 12 तो 162। तो 1625 ये आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आपको 3 साल के बाद इंटरेस्ट मिला है। हमेशा ध्यान रखना, अगर ये 3 साल का इंटरेस्ट दे रखा है, कितना दे रखा है 3 साल का इंटरेस्ट, 3975, तो आप ऐसे हमेशा 1 ईयर का क्रिएट करेंगे। 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका आ गया 1325। ये आपका आ गया, ठीक है। अब आप करेंगे एलिगेशन का यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज होगा, एलिगेशन। वही मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एलिगेशन का जब आप यूज करेंगे तो आप, एलिगेशन हमेशा क्रॉस चलता है, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 325, इसको माइनस करेंगे तो 0 0 ये 300। आप इसे कट कर सकते हैं, 25 से भी कर सकते हैं, 12, या फिर आप ऐसा कर लीजिए, 25 से अगर कट करने में दिक्कत है तो आप 5 से कर लीजिए। तो 5 अंक 30 हो गया, 5 अंक 30 ये हो गया, और 5 से और कट जाएगा तो 12 और 13, ये रेशो आ गया है ना। 12 13 यहीं पे लिख लूँ क्या, 12 और 13, ठीक है। ओके, तो 12 13 का आपका रेशो बन गया, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो 4% पर आपने 12 रुपये इन्वेस्ट करे थे, और 6.5% पर आपने 13 रुपये इन्वेस्ट करे, तो टोटल कितने हो गए रेशो में, 25, 12 13, और 25 यूनिट की वैल्यू है आपकी 25,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू 1000 आ गई। तो आपने 4% पर कितने पैसे लगाए थे, 12,000, और 13 पे कितने लगाए थे, 13,000। तो आपका राइट आंसर आ गया 12,000। ये आपका राइट आंसर बन जाएगा, राइट। लॉजिक समझ में आया। तो ये काम आपने करना पड़ेगा। ओके, डन है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करते हैं। ए कंटेनर होल्ड 80 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 7:9। तो भाई कंटेनर में 80 लीटर का मिक्सचर है, किस रेशियो में बताइए, 7 और 9 में, है ना, एसिड एंड वाटर। तो क्या आप निकाल सकते हैं कि एसिड एंड वाटर कितना होगा, है। 9 और 7 कितने होते हैं, 16। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 80। 16 से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, 1 की वैल्यू 5। तो बेसिकली 35 लीटर तो एसिड हो गया, और बेसिकली 45 क्या हो गया, 45 आपका वाटर हो गया। अब 8 लीटर ऑफ एसिड इज एडेड। अब देखिए एसिड ऐड करेंगे आप, सेकेंड, कहाँ थे हम, यहाँ थे, हाँ। अगर आप एसिड ऐड करेंगे तो एसिड तो एसिड में जाके जुड़ जाएगा, इसमें आप 5 ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 40, और ये तो है ही 45 वाटर। तो व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर, तो यही रेशियो निकालना है। 5 से 8 बार, 5 से 9 बार, क्या आंसर आ जाएगा, 8:9। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो जाएगी बात, क्लियर है। चलो इसको समझते हैं। ए डीलर बॉट टू एंटेक आइटम्स, ऑन द फर्स्ट आइटम उसको 25% का गेन होता है, और सेकंड आइटम से 10% का लॉस होता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम वाज 60% मोर देन द सेकंड। पहली चीज की जो लागत कीमत थी वो 60% ज्यादा थी। अगर दोनों चीजों को कुल मुनाफे मतलब प्रॉफिट में 225 में बेचा जाता है, तो हर चीज की लागत कीमत पता करें, ठीक है ना। अब बात को समझिए। सबसे पहले तो इसने जो बात बोली कि कॉस्ट प्राइस पहले का 60% ज्यादा है सेकंड से, तो बताइए 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। इसका मतलब अगर पहले की मैं 5 मान लूँ तो दूसरे की 8 होगी, तो इसको आप x मान सकते हैं, इसको आप x मान सकते हैं। पहले की अगर 8x है
तो दूसरे की कितनी होगी 5x। अब बात को समझते हैं। पहले पर क्या हो रहा है 25% का गेन, तो इसको लिखने का तरीका जानिए आप। पहले पर 25% का गेन हो रहा है तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 25 की, और दूसरे में आपको लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है 10% का, तो उसको आप इस तरीके से लिखेंगे। और ये जो फाइनल वैल्यू हो जाती है ये आपकी हो जाती है 225। आप इसको ये लिखेंगे, राइट। अब क्या करेंगे, सिंपल आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं 25 की सीधे 8 में मल्टीप्लाई, तो 25 अट्ठे कितने होते हैं 200 एक्स, और ये परसेंटेज तो चल ही रहा है, प्लस माइनस हो जाएगा, और इसमें आप कर सकते हैं 50% एक्स, और ये बराबर 225 के चल ही रहा है, हो जाएगा 150% एक्स, जिसको आप 150/100 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 225। 25 से आप इसे काट सकते हैं 6 टाइम्स, है ना। 25 से आप इसे काट सकते हैं 9 टाइम्स, 3 से 2, 3 से 3, है ना, 2 से 5। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 150, 150 आएगी, हाँ ठीक है। एक्स की वैल्यू आपके पास 150 आ गई। अब अगर एक्स की वैल्यू 150 आ गई तो आप इसमें रख सकते हैं, तो 15 अट्ठे तो 1200, तो आपका ये हो गया, और इसमें रख सकते हैं 750, आपका ये हो गया, है ना। और क्वेश्चन पूछ कर रहा था, यही पूछ रहा था, कॉस्ट प्राइस ही पूछ रहा था, यही पूछेगा वैसे तो, और क्या पूछेगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 1200 और 750, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पॉइंट ये कहता है कि इसको करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। तो ये मुद्दा है, इन क्वेश्चंस को समझिए, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं आपको एडवांस के क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा, क्लियर। बाकी प्रिपरेशन में लगिए, कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं, और बाकी देखिए जब तक डाउट क्लियर नहीं करेंगे, जब तक दिमाग में कुछ ना कुछ रहेगा। आई नो आप में कॉन्फिडेंस है, बट कॉन्फिडेंस को कैसे यूज़ करना है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, वो आप आस कर सकते हैं, और बढ़िया से आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस दिमाग में मतलब कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस ओके है, बट कॉन्फिडेंस भी अपर लेवल का नहीं होना चाहिए जब तक आपका काम नहीं बन जाए, राइट। तो इस बात पे फोकस करना है, राइट। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में बढ़िया तरीके से। अगर पहली बार है तो बिल्कुल आप ऐड हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे दिया गया। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।